राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। तो बहुत टाइम से मैं मंदिर नहीं गई थी और आज था शनिवार, तो मैंने इनसे बोला कि चलो मंदिर चलते हैं। सैटरडे एंड ट्यूसडे को तो ये तो जाते ही हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है इसलिए। तो फाइनली मैं जैसी थी वैसे ही लड्डू को सुला के निकल गई थी मंदिर के लिए इनके साथ। तो हम लोग आए हुए हैं मंदिर, अभी हो रहा है इवनिंग का समय, पूजा हो चुकी है मंदिर में। तो उसके बाद ही हम लोग आ पाए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद आके मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। बहुत ज़्यादा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस भगवान अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना, क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं था ना, तब ये मेरे साथ थे। तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बस मैं इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने पाठ किया, पूजा करी और मैंने आपको भी दर्शन कराए। ये है बालाजी मंदिर ग्वालियर में और ये है गरगज कॉलोनी में। तो अगर आप लोग यहाँ पर नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाना। पद्देव भी मेरे साथ आए थे तो उन्होंने भी पूजा कर ली है, और वो सुबह में नहीं आए थे, वैसे वो सुबह में आ जाते। तो यहाँ पे पंडित जी लक्ष्य की पूछ रहे थे, तो बस मैं इनको यही बता रही थी कि लक्ष्य को याद कर रहे थे पंडित जी। पंडित जी टिक्की पी रहे हैं। पंडित जी से हम चोला की बात करने आए थे। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने करी थी पंडित जी से कुछ काम से रिलेटेड बातें। उसके बाद मैं आ गई हूँ काली मैया के दर्शन करने के लिए। बालाजी मंदिर में सारे मंदिर हैं, सारे भगवान हैं, तो आपको एक जगह सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप लोग नहीं आए तो एक बार ज़रूर आना। उसके बाद आ गई थी मैं महाकाल के मंदिर, जहाँ मैं अक्सर जाया करती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो इसलिए कोशिश करूँगी टाइम टू टाइम जाऊँ। और यहाँ पर पंडित जी बैठे रहते हैं सैटरडे एंड ट्यूसडे को, ये पंडित जी बैठे रहते, तो ये भी मुझसे पूछ रहे थे बहुत दिनों बाद आपको देखा है। बहुत सारे लोग मिले थे आज हमें, तो बहुत अच्छा लगा था कि चलो कोई लोग तो हमें जानते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी यहाँ पे। कुछ पुरानी बातों को लेके मैं मंदिर आती हूँ तो हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे। प्रसाद जहाँ से लिया था वहाँ से हमें दिए वगैरह भी लेने थे। तो यहाँ पे जो आंटी वगैरह पीछे खड़ी हैं, तो वो भी मुझसे कुछ बात कर रही थी, क्योंकि सब लोग मुझे जानते थे ना, मैं मंदिर जाती थी इसलिए। तो सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें करी। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। तो फिर उसके बाद ये मुझे ले जा रहे हैं पानी पूरी खिलाने के लिए, क्योंकि मैं ये पैक करा के तो लेके आते थे घर पर, लेकिन मैं अभी आई नहीं थी ना बहुत दिनों से। पानी पूरी खाने सब कुछ सेटअप चेंज हो गया है। किधर से पैसा कमाओ, रील्स बना के पॉपुलर हो गए। क्या बहुत पैसे कमा रही हूँ मैं। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के सारे काम से फ्री होके नहा धो के अभी मैंने किया है पाठ, और उसके बाद मैंने कराए आपको कान्हा जी के दर्शन। बहुत टाइम बाद मैंने कान्हा जी के दर्शन कराए हैं आप लोगों को, और आज है वट सावित्री। तो बस मैंने ऐसे ही नहा धो के नाइटी पहन ली थी, उसके बाद मैंने कर दी थी पूजा। उसके बाद भी अभी मुझे घर के काम करने, रात में मैंने लगा ली थी मेहंदी और नेल पेंट भी। चलिए अब आपसे मिलते हैं रेडी होने के बाद। एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सोमवती अमावस्या और आज है वट सावित्री। तो मेरा फास्ट रहता है पिछले 2-3 साल से मेरा फास्ट में रखती हूँ। तो तैयारी तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ घर के चक्कर में, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। ना तो मेरे कंटिन्यू ब्लॉग्स आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो ये साड़ी मेरे पास रखी थी, तो फिर मैंने यही पहन ली। 2 मैंने सिलेक्ट करी थी, फिर मैंने यही पहन ली और झटपट से मैं तैयार हो गई हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। और मैं जा रही हूँ जहाँ पर हम लोग पहले पूजा करने जाते थे ना, उसी मंदिर पर। तो बस हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है ना, इसलिए। तो चलिए चलते हैं। और वट सावित्री का व्रत किस किस ने रखा है मुझे ज़रूर बताना। और मेरा प्लान तो कुछ और था कि मैं क्या पहनूंगी, बट होता ना प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बस हमने पूजा की थाली रेडी कर ली है, फूल वगैरह प्रसाद वगैरह ये लेके आ गए थे, और अभी हम चलते हैं पूजा करने के लिए। थोड़ी मैं क्लिप शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फूलों का आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरा। मैंने गजरा भी लगाया है, जूड़ा बनाया है, और चलते हैं। और मेरे हाथ में पानी का लोटा है, तो बोलते हैं ना घर से ही लेके जाते हैं, तो मैं घर से ही लेके जाती हूँ। मंदिर पे भी मिलता है पानी, तो मैं पूजा करने के लिए हमेशा घर से लेके जाती हूँ, जब से मुझे पता लगा है कि घर से ही जल लेके जाना चाहिए पूजा के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो रास्ते का व्यू आप लोग देख सकते हो। हम लोग निकले थे तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम निकले थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं कह रही थी ऐसे में मैं पूजा कैसे कर पाऊँगी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस जैसे ही मैं मंदिर पहुँचूँ तो बंद हो जाए बारिश, क्योंकि जो पेड़ है ना वो एकदम ओपन में है, तो भीग जाएंगे और अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं। आप लोग के यहाँ वट सावित्री वाले दिन बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी मुझे ज़रूर बताना। मैं ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वट सावित्री वाले दिन। तो ये ब्लॉग
व्लॉग ना नेक्स्ट डे जाएगा मेरा। तो आप लोग देख सकते हो मंदिर पे आते आते ही बहुत ही ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे टेंशन हो गई थी, लेकिन हम लोग ना मुहूर्त से पहले ही पहुँच गए थे। तो हम सोच रहे थे कि हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। तो हम लोग मंदिर तो आ गए हैं, लेकिन इतनी झमाझम बारिश हो रही है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना, वहाँ पे इतनी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और सारी लेडीज़ पूजा करके जा चुकी हैं, 2-3 कर रही हैं अभी। बट मुहूर्त 12:15 बजे से है, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग ही आए थे। अभी 11:15 हो रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं जब तक मुहूर्त का टाइम भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत बंद होता है पानी, तो फिर करेंगे पूजा। और अच्छा लग रहा है, बारिश नहीं होती तो और अच्छी बात थी, अच्छे से हो जाती, बट बारिश हो गई हो। और सबसे अच्छी बात कि ये साड़ी मेरी ज़्यादा हैवी नहीं है, एकदम सिंपल साड़ी है, इसलिए तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर भीग भी गई मैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और चूड़ियाँ मैंने ये वाली पहनी हुई है, और रात में ही कल मैंने मेहंदी लगा ली थी। टाइम तो नहीं मिल रहा, बट फिर भी क्या करें, निकालना पड़ता है सब चीज़ों के लिए टाइम। तो जब मैं आई थी ना, जब मैं सोच रही थी सब लोग पूजा करके जा चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही लोग शायद जा चुके थे, क्योंकि वहाँ पे पूजा की सामग्री थी ना, इसलिए। तो जैसे ही हल्की हल्की बारिश बंद हुई तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, और सब लोगों का आना भी स्टार्ट हो गया था। और ये ग्रीन साड़ी में भाभी हैं, जो मुझे बहुत टाइम बाद मिली थी, तो बस इनसे थोड़ी बहुत बातें हुई। और यहाँ पे वो मुझे तिलक लगा रही हैं, मैं उनको लगा रही हूँ। सब लोगों के साथ ना बहुत अच्छा लगता है ये व्रत वगैरह करने में ना, इसलिए। तो अब की बार मैं कलावा नहीं लेके गई थी, कच्चा सूत लेके गई थी। तो होता मेरे साथ यही है, इसलिए हमेशा मैं याद रखूँगी नेक्स्ट ईयर से कि या तो दोनों चीज़ लेके जाऊँ या घर से ही सुलझा के जाऊँ। तो ये इतना उलझ गया था कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने और भाभी ने दोनों ने कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं सुलझा था। फिर मैंने कलावा मंगवाया था दुकान से, क्योंकि मंदिर के पास बहुत सारी दुकानें हैं ना, इसलिए। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। इतना अच्छा लग रहा था ना, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो सब लोगों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए करने को तो मैं दूसरी जगह भी पूजा कर सकती थी, लेकिन मैंने इनसे बोला कि मैं हमेशा करती हूँ ना, वहीं करने जाऊँगी, और कोशिश करूँगी मैं हमेशा हर साल में यहीं पे पूजा करने के लिए आऊँ।
तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और हमने परिक्रमा भी लगा ली है। 7 या 11 परिक्रमा लगाते हैं, तो हम लोगों ने 7 लगाई थी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। कुछ लोग कच्चे सूत से लगाते हैं, कुछ लोग कलावे से लगाते हैं और कुछ लोग धागे से भी लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं गले मिल रही हूँ और सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो पूजा में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये नहीं किया वो नहीं किया। देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, भगवान भाव के भूखे होते हैं ना। तो बस यहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद अभी हम कहानी सुनेंगे बैठ के, उसके बाद जो भी होता है वो सारी चीज़ें करेंगे। तो बस हम लोग बैठ गए थे और यहाँ पर मैंने एक फ़ोन ले लिया था, तो उसमें से मैं कहानी सुना रही थी। हम सब लोग बैठ गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, एक साथ बैठ के सब करते हैं पूजा पाठ। तो बस, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। पूजा भी हो गई, परिक्रमा भी लगा ली और हम लोगों ने कहानी भी सुन ली। उसके बाद हम लोग हवन कर रहे हैं, क्योंकि जब आए थे ना, जब भयंकर बारिश हो रही थी, तो फिर सब लोगों ने बोला कि चलो अभी कर लेते हैं। तो लास्ट में हमने किया हवन। और भगवान जी सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करे। और जीवन में एक स्त्री को कुछ नहीं चाहिए होता, वो गरीबी भी काट लेती है, लेकिन पति का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सभी की स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो बस उसके बाद यहाँ पे हमने पानी पिया। और इस वाले व्रत में पानी नहीं पीते, कुछ लोग फलाहारी रखते हैं, कुछ लोग खाना खा लेते हैं पूजा करने के बाद, लेकिन मैं तो हमेशा वैसे ही रखती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे और यहाँ पे एक 90 वाइज जोड़ा भी आया था पूजा करने के लिए। और लक्ष्य और लड्डू और ये दोनों वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग साथ में ही आए थे। पहले मैं आती थी अकेली, क्योंकि घर के बहुत पास थी ना, इसलिए। तो अभी हम लोग गाड़ी से आए, तो बेचारे मेरे साथ ये भी परेशान हो रहे थे, बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने 1-2 क्लिप शूट करवाई थी इनसे, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी, क्योंकि ब्लॉग्स ना थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, एडिटिंग में टाइम लगता है ना, इसलिए। उसके बाद मैं जा रही हूँ महाकाल की मंदिर। तो बस मैं महाकाल के मंदिर आ गई हूँ। यहाँ पे एकदम खाली था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब खाली होता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे करी पूजा भगवान जी की, और उनसे भी आशीर्वाद लिया। और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते जब भी मैं मंदिर आती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, पर मुझे वो पुरानी बातें सारी याद आ जाती है कि जब मेरे साथ कोई नहीं था तब ये मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। सच बोलते हैं, भगवान का साथ ना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई आपके साथ हो या ना हो। पूजा हम लोगों की हो चुकी है, भोले बाबा की मंदिर भी होके आ गई हूँ दर्शन करके। और बालाजी मंदिर बंद था, क्योंकि बंद हो जाता है वो 12 बजे के बाद। और बारिश के बाद अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अभी अगेन फिर से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी उमस होने लगी है। तो अभी चलते हैं घर पे। और बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, मुहूर्त के हिसाब से ही सब लोग आए थे। मतलब ये कह रहे थे सब लोग तो जा चुके हैं। देखो जैसे ही बारिश बंद हुई सब लोग एकदम से आ गए, और मुहूर्त के हिसाब से बारिश बंद हो गई। मुहूर्त पे हमने सही मुहूर्त पे पूजा कर ली और बहुत अच्छे से पूजा करी थी। सब पुराने लोग मिले थे, जो मैं यहाँ पे पहले आती थी, अभी बहुत टाइम बाद आई थी ना, तो सब लोग से बात हुई थोड़ी बहुत, अच्छा लगा सबसे मिलके। किस वाले घर पर नहीं जाना? मकान में जा रहे हैं हम तो। हेलो पतिदेव। हेलो पत्नी देवी। अब कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे और कहाँ? तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई है। चलो चलते हैं। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया। बस इनकी पूजा करती हूँ, थोड़ा बहुत पैर वैर छूंगी, आशीर्वाद लूँगी, और उसके बाद मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती वो सारी चीज़ें। तो चलो अब मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। बाय बाय।
तो घर पे आने के बाद इनकी भी पूजा करी, क्योंकि ये व्रत पति परमेश्वर के लिए ही होता है। तो बस हमारा मस्ती मजाक चलता है, ये सीरियस लेते ही नहीं किस चीज़ को, हर चीज़ में मजाक बनाते हैं। तो बस कह रहे थे ओहो ओहो ऐसे करके, तो मुझे हंसी आ गई थी। उसके बाद मैंने इनसे आशीर्वाद लिया और भगवान जी अपना आशीर्वाद हमारी जोड़ी पे ऐसे ही बनाए रखें। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस इनका साथ चाहिए हमेशा के लिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों का फास्ट कैसा रहा। और ऐसा रहा हमारा इस साल का वट सावित्री का व्रत। जल्दी ही मैं नए नए ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और मेरा ये लुक कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। साड़ी तो सिंपल थी, और इस साड़ी के रेट ज़रूर बताना अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा हो तो। थैंक यू।